अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया। अब दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। क्वेश्चंस को हमने रेशो की सूरत में लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास है 3/4। हम सॉल्यूशन लिखेंगे 3/4 और इक्वल का साइन डाल के हम 3/4 रेशो का ये वाला जो साइन है 2 डॉट ये डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2/7 सॉल्यूशन करेंगे इसका 2/7। x/y इज इक्वल टू x/y, x/y। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं एज इट इज़ ऐसे ही होंगे, तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी तरफ से इसको करेंगे। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है फेसबुक का, ट्विटर का। आप उसके ज़रिए से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द रेशो इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। के क्वेश्चंस को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1, 2/3 सॉल्यूशन डालेंगे 2/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 99/100 तो सॉल्यूशन डाल के हम 99 इसको 100 लिख देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 4.1/5.2। अक्सर स्टूडेंट्स रेशो पॉइंट्स को, डेसिमल को देख के परेशान हो जाते हैं। बेटा परेशान नहीं होना, आपने 4:1/5.2 आपने 4.1 रेशो को डिवाइड के साइन में, फ्रैक्शन के साइन में चेंज करके 5.2 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद करेंगे एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द रेशो। हमने रेशो को सिंप्लीफाई करना है। 0.1 3.9 3/9 लिखेंगे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब फिर हम इनका डिवाइड करेंगे HCF के ऊपर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 3 है, तो 3 पर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3/3/9/3 तो 1/3। दोबारा फिर हम इसको रेशो की फॉर्म में चेंज कर देंगे 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, 25/40 25/40 इसको भी HCF पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 5 है, इस पे डिवाइड करेंगे 25/5/40/5। तो आंसर आ जाएगा 5/8। हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 5/8। पार्ट नंबर 3, 1/4 रेशो 1/6। अक्सर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में देख के थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। 1/4 रेशो 1/6 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को बहुत इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × 1/4 रेशो 1/6 × 12
4 1 द 4, 4 3 द 12, तो 3 1 द 3 आंसर इज 3, रेशो का साइन, 6 2 द 12, 2 1 द 2 आंसर इज 2, तो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 3:2. पार्ट नंबर 4, 2/3:1/9. पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसका भी एलसीएम लेंगे. एलसीएम आ जाएगा इसका 9. इस दोनों क्वांटिटीज़ को हमने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है. 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेशो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9. 3 3 द 9, 9 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो का साइन, 9 से 9 कैंसल, 1 बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 द 6 रेशो 1. पार्ट नंबर 5, 1:1/7. जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मैथ के रूल के मुताबिक 1 होता है. 1/1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 7. 7 से बोथ साइड पे मतलब है इस दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेशो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर 7:1. पार्ट नंबर 7, 1.3:3.9. सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है. पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे 1, उसके रिमेनिंग जितने डिजिट बचेंगे उतनी 0 लगाएंगे. पॉइंट किया 1, आगे हमारे पास 3 बचा था तो हमने एक 0 लगाई. रेशो इसी तरह से इस 39 को भी हमने किया. दोनों का एलसीएम सेम है, 10 आ रहा था, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ तो हमारे पास बचेगा 13:39. दोनों का फिर से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, वो हमारे पास 13 आएगा. हमने उसको डिवाइड कर देंगे. 13 डिवाइडेड बाय 13, 39 डिवाइडेड बाय 13. 13 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा. 13 3 दा 39 होता है, तो 1:3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर. Now student question number 4, write each of the quantities into ratio. हमारे पास कुछ डिफरेंट मिकदारें दी गई हैं, हमने इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है. पार्ट नंबर 1, 100 प्राइस 100 एंड 250. RS रेशो RS 100 एंड 250, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे 50, दोनों पे डिवाइड कर देंगे. 100/50, 250/50, 101 5, 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं. 5 to the 10 2 आएगा. ऐसा नहीं करना चाह रहे तो 51/50, 52/100 2, 51/50, 15/5/250, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:5. पार्ट नंबर 2, 2 kg एंड 80 ग्राम्स. देखिए दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, डिफरेंट क्वांटिटी. हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ शुड बी सेम, मतलब क्वांटिटीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए. तो मीटर है तो मीटर होनी चाहिए, अगर सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर किलोग्राम है दोनों किलोग्राम होनी चाहिए, अगर 1 ग्राम में है तो दूसरे भी ग्राम में होनी चाहिए. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 200 ग्राम. ग्राम रेशो ग्राम, 200 रेशो 800, दोनों का हम यहाँ पे ICF लेंगे, 400 आ जाएगा. 400 पे बोथ साइड इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:2. सिंपल वे ये भी होता है, S0 से S0 को भी कैंसिल कर दें, S0 को इससे भी कर दें, 20 बचेगा. 4 5 द 25, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 1 द 4, 4 2 द 8,
5:2। पार्ट नंबर 3, 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है। हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रेशो सेंटीमीटर, 100 एंड 500। दोनों का ICF निकाला, 100 आ गया, 100 पे डिवाइड कर देंगे, 100 1 द 100, 105 द 500। हमारे पास आंसर आ गया 5:1:5। पार्ट नंबर 4, 1 year एंड 240 days। यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज़ एक जैसी नहीं है, लिहाजा हम इस ईयर्स को डेज़ में चेंज करेंगे। 1 year इज इक्वल टू 365 days। तो 1 year डेज रेशो डेज 365 रेशो 240, दोनों का हम लेंगे HCF। लिहाजा स्टूडेंट्स ये आप खुद करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आए, किसी का कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे SMS कर सकते हैं, ट्विटर पे SMS कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर देंगे। पार्ट नंबर 5, 8 days, 1 week एंड 15। 3 क्वांटिटीज़ आ गई, डेज रेशो डेज। यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ डेज में, 1 वीक में है, तो हम 1 week इज इक्वल टू 7 days। तो हर बच्चा जानता है कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। 8:7:15। तीनों क्वांटिटीज़ हमारे पास डिफरेंट हैं, लिहाजा इनका जो LCM है वो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो हम इसका यही आंसर कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास इस आंसर का यही, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो तमाम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलते हैं। तो इस YouTube चैनल्स को पावर ऑफ द नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी, दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका कोई क्वेश्चंस है, आपका कोई प्रॉब्लम है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, स्टडी के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस है, आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का, आप उसके ज़रिए से भी हमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।